पूरे 9 महीने कहीं भी हमारे यहाँ या कहीं भी प्रॉपर उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हमेशा वाइटल्स उसके नॉर्मल रहते हैं, तो हम लोग उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ आया, बोल रहे हैं कि मेरे को 1 महीना ही रहना है और फिर मुझे उसमें बच्चा कंसीव भी करना है। तो जो चीज़ें हम लोग 3 महीने किसी पेशेंट के साथ लग के करते हैं, हम फिर हम लोग उस 1 ही महीने में हम लोग को करना होता है। नहीं तो अगर वो अभी शादी को 2-3 महीना हुआ या 2-3 साल हुआ, अभी उसकी फैमिली प्लानिंग पूरी बची हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ही अब उसका ठीक किया जाए। साथ आता है कि मैडम मेरे को बच्चेदानी में गांठ हो गया है, तो हम लोग उसको समझाते हैं कि अगर इस बच्चेदानी के गांठ से अगर आपका हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। नमस्कार, अभी बथुआ बाजार के आरती हॉस्पिटल में हैं। उत्तर बिहार के मशहूर डॉक्टर, चिकित्सक, महिला चिकित्सक डॉक्टर आरती कुमारी जी हैं, हमारे साथ हैं। इनसे कई रोगों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, जी, धन्यवाद। आए दिन आपने देखा होगा कि महिलाओं में बांझपन को लेकर या बच्चेदानी को लेकर बहुत बड़ा समस्या होता है, गांठ पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जी, हाँ, सबसे पहले बांझपन। बांझपन अपने आप में ही एक एक प्रॉब्लम है, इसको एक बीमारी की तरह तो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आए दिन बांझपन जो है हम लोग मेडिसिन से ज़्यादा हम लोग उसका माइंडसेट रेडी करके ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ बड़ा चीज़ नहीं करते हैं बांझपन के लिए। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ आया, बोल रहे हैं कि मेरे को 1 महीना ही रहना है और फिर मुझे उसमें बच्चा कंसीव भी करना है। तो जो चीज़ें हम लोग 3 महीने किसी पेशेंट के साथ लग के करते हैं, हम फिर हम लोग उस 1 ही महीने में हम लोग को करना होता है। और साथ के साथ हम लोग उनको बताते हैं कि आप लोग 1 महीना ही रहना है, तो हम लोग सही समय उन लोग को बताते हैं कि आप लोग इस समय आप लोग ट्राई करेंगे तो बच्चा कंसीव हो सकता है। और दूसरा जो आपने बताया कि बच्चेदानी में गांठ, तो बच्चेदानी की गांठ की समस्या भी आए दिन बहुत ज़्यादा है। शहरी इलाकों में तो है ही, लेकिन गांव के इलाकों में हर पेशेंट रिपोर्ट के साथ आता है कि मैडम मेरे को बच्चेदानी में गांठ हो गया है। तो हम लोग उसको समझाते हैं कि अगर इस बच्चेदानी के गांठ से अगर आपका हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपके साथ इससे इससे रिलेटेड आपको हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हाँ, उसके साथ अगर उनको जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के समय, या फिर धात गिर रहा है, तो उस समय हम लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हम लोग ऑपरेशन की तरफ भी प्रोसीड करते हैं। जी, और उसमें समस्या होती है, वाइट डिस्चार्ज होती है। जी, वाइट डिस्चार्ज भी सेम वही गांठ का ही एक जो बच्चेदानी में गांठ आपने बोला, उसकी वजह से भी होता है। बच्चेदानी में सूजन की वजह से वाइट डिस्चार्ज का होता है। बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन हो गया, जिसको सर्विसाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी धात का गिरना होता है। तो हम लोग उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक करते हैं जी, बेसिकली। जी, आपके यहाँ सर उसका क्या इलाज है? हमारे यहाँ वहाँ मेडिसिन से भी इलाज है। मेडिसिन से हम लोग ट्रीट करने का पूरा 80% हम लोग ट्राई करते हैं कि उसका मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाए। अगर उसका फैमिली कंप्लीट है, उसके जो जो छोटा बच्चा है उसका जो उम्र है वो 5 साल या उससे अधिक है, तभी हम लोग उसको ऑपरेट करने का प्लान करते हैं। नहीं तो अगर वो अभी शादी को 2-3 महीना हुआ या 2-3 साल हुआ, अभी उसकी फैमिली प्लानिंग पूरी बची हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ही अब उसका ठीक किया जाए। जी, आज आपने देखा होगा कि लगातार कहीं भी किसी को पेन होता है, लेबर पेन होता है, बच्चा इश्यू होने के लिए, तो बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में लोग रुख करता है, सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के डर से सर। इसको लेकर क्या सर आपके यहाँ ऑपरेशन ज़्यादा हम लोग इंतज़ार करते हैं। हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब 90% तक पेशेंट के साथ लगे रहते हैं कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो। पेशेंट अगर प्रॉपर एएनसी करवाया है, एएनसी मतलब एंटीनेटल चेकअप, पूरे 9 महीने कहीं भी हमारे यहाँ या कहीं भी प्रॉपर उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हमेशा वाइटल्स उसके नॉर्मल रहते हैं, तो हम लोग उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी, आपने देखा होगा कि लगातार अभी छोटी बच्चियों में या टीनेजर्स के जो बच्चे हैं जो लगभग 10 से लेकर माने ग्रेजुएट तक है, एमसी पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रक्तस्राव ज़्यादा होता है और पेट में भी जो है ज़्यादा दर्द रहता है। इसको लेकर क्या कहिएगा? छोटी बच्चियाँ
जो है पहले तो 12-13 साल के बाद पीरियड स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल जो खान-पान है उसमें गड़बड़ी की वजह से, जैसे बच्चियाँ आजकल फ़ास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस आ गया है उनके पीरियड्स को लेकर के। उनका समय से पहले पीरियड स्टार्ट हो गया है, 9 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाता है और हर 15-15 दिन पे पीरियड आ रहा है, या फिर 2-2 महीना पीरियड आता ही नहीं है। और अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ तो फाइंडिंग में पीसीओडी, एक अंडाशय की गांठ होती है जो फाइंड आउट आती है। तो हम लोग उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रख करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसका इलाज करते हैं। जी, और ऋतु में ज़्यादा रक्तस्राव होता है महामारी के समय में, तो क्या निदान है मैडम इसका? ज़्यादा रक्तस्राव के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड और एक थायराइड प्रोफाइल करा के देखते हैं। आरती हॉस्पिटल में इसका इलाज है? हाँ, इसका इलाज हमारे यहाँ है। वो बच्चेदानी में गांठ की वजह से होती है, तो हम लोग उस गांठ का इलाज करते हैं कंजर्वेटिव इलाज करके, फिर उसका ट्रीट हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं।